नमस्कार संस्कृत मैं कौशल धातु विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों शब्दरूप पठन संबंधी श्रेणी में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए मति इकारांत स्त्रीलिंग और नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूपों की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप मति शब्द में देख रहे होंगे छोटी ई लगी है लास्ट में, इसी कारण यहाँ पे देखिए मति लिखा हुआ है। मति में छोटी ई का मतलब हुआ इकारांत। छोटी ई जिस पद में रहे तो उसका मतलब होता है इकारांत। ठीक, जब छोटी ई में त में छोटी ई लगी है तो इसलिए इकारांत। यहाँ देखिए नदी शब्द में जो द के ऊपर लगा हुआ है यह बड़ी ई है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा इकारांत। इसीलिए यहाँ पे छोटी ई के लिए इकारांत और बड़ी ई के लिए इकारांत स्त्रीलिंग, और दोनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं संस्कृत की दृष्टि से। तो आइए दोनों का रूप आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मति का रूप शुरू करते हैं हम लोग। तो मति का रूप है मति, मति, मतयः, मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मतये या मत्यैः। यहाँ पे वैकल्पिक होता है, चाहे तो मतये लिखा जाए और चाहे मत्यैः लिखा जाए। मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतेः, मत्याः, ये भी वैकल्पिक है, चाहे मतेः लिखें चाहे मत्याः लिखें। उसके बाद मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतः या मत्याः, मत्योः, मतीनाम, मतौ या मत्याम, मत्योः, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतयः, मतिः, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्तये, मत्यई, मतये भी कह सकते हैं, मत्यैः भी कह सकते हैं। मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतेः, या मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, चाहे मतः कहें चाहे मत्याः कहें। उसके बाद मत्योः, मतीनाम, मतौ या मत्याम, मत्योः, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतयः। एक साथ देख लेते हैं। मतिः, मतिः, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यैः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मत्योः, मतीनाम, मत्याम, मत्योः, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतयः। तो इस तरह मति का रूप हो गया। मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। एक बार फिर से देख लेते हैं। मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्ये, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मत्योः, मतीनाम, मत्याम, मत्योः, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतयः, हे मते, हे मति, हे मतयः। आगे आइए नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप पढ़ लेते हैं हम लोग। नदी इकारांत स्त्रीलिंग। प्रथमा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम,
नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। फिर से देख लेते हैं नदी का रूप। नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। तो इस तरह नदी और मति इन दोनों का शब्द रूप हमने पढ़ लिया। एक बार और लास्ट नदी का रूप हम लोग पढ़ेंगे और ये याद रखेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों ही रूप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन दोनों का रूप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। आइए एक बार और वाचन करते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु नदीषु नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। इस तरह हो नदी और मति, एक है छोटी होने से इकारांत और एक बड़ी होने से इकारांत। इस तरह दोनों के शब्द रूप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे और पेपर की प्रिपरेशन के हिसाब से ये दोनों ही श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड एग्जाम की भी दृष्टि से ये अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे कि नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि नद्या होगा। क्या होगा? नद्या होगा। या पूछ लिया कि जो है नदी इकारांत स्त्रीलिंग के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि नद्य ही होगा। क्या होगा? नद्य। या पूछ लिया कि नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप बताइए, तो नदी भी हो जाएगा। अगर बहुवचन का रूप पूछ लिया प्रथमा के, तो नद्या हो जाएगा। तो इस तरह बड़े ही इम्पॉर्टेंट ये दोनों ही शब्द रूप हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से लिख के कंठस्थ कर लेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास में दोनों शब्द रूप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।